नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। पूरे देश में योगी मॉडल की चर्चा होने लगी है। लोग योगी मॉडल और गुजरात मॉडल को कंपेयर करने लगे हैं। बस यही से सिक्के का दूसरा रुख भी सामने आने लगा है। योगी के मॉडल को गुजरात मॉडल से ज्यादा तवज्जो मिलना शुरू हो गई है और चर्चा भी आम हो गई है कि बीजेपी अपना अलग चुनावी मॉडल ला रही है और उत्तर प्रदेश या जो पूरे देश में बीजेपी यूपी मॉडल पर चुनाव लड़ेगी, ये पक्की खबर है। 2014 में गुजरात मॉडल था और 2024 में योगी मॉडल होगा, यूपी मॉडल होगा। और आज मंथन में भी हम यही बात लेकर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है वो पूरे देश में डिमांड हो रही है। और आज मंथन में चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है ना, उनका मॉडल ही कारगर है। और वो कर्नाटक में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या के कॉन्टेक्स्ट में, रेफरेंस में ये बातें कह रहे थे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे देश में योगी के मॉडल को अंगीकार करने के लिए एक होड़ सी मची हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो खुद को बुलडोजर मामा भी कहलाने लगे और बहुत खुश होते हैं। चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ को लोगों ने बुलडोजर बाबा कहा, तो चुनाव के ठीक बाद, उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक बाद शिवराज सिंह चौहान खुद को बुलडोजर मामा कहलाने लगे। उनकी देखी देखा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी, चूंकि योगी आदित्यनाथ अविभाज्य उत्तर प्रदेश से आते थे और जिस गांव के वो रहने वाले वो अब उत्तराखंड में है, बीच में उत्तराखंड के दौरे पर भी गए थे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीच बीच में उनसे योगी मॉडल के गुर लेने लगते हैं। बुलडोजर वाले बाबा से वो भी गुर लेने, उन्होंने कुछ गुर सीखे, कुछ मूल मंत्र सीखे भी हैं और उनको अप्लाई भी किया है। तो आज मंथन में हम बात करेंगे गुजरात मॉडल बनाम योगी मॉडल की। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनावी जो बुलडोजर है, मतलब कुल मिलाकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के दौरान जो चुनाव लड़ा था वो बुलडोजर नीति के इर्द गिर्द लड़ा था। और आपको याद होगा कि मंथन में हमने कहा था कि चुनाव बुल और बुलडोजर, एक बार नहीं कई बार हमने इस बात को कहा, कई बार हमने मंथन का कार्यक्रम किया और जो आपके सामने रोज 8 बजे हम लेकर आते हैं, आज भी प्रस्तुत हैं। मंथन में हमने कई बार इस बात को रखा कि जो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो बुल और बुलडोजर के बीच लड़ा जाएगा, बुल और बुलडोजर के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। तब बहुत सारे लोग इस बात की हंसी उड़ाते थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनावी कैंपेन आगे बढ़ा, पूरा चुनाव बुलडोजर के इर्द गिर्द आ गया। और इसी चुनाव की देन है कि उत्तर प्रदेश के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हें बुलडोजर बाबा कहा गया। और बुलडोजर एक उत्तर प्रदेश का ब्रांड बन गया और पूरे देश का ब्रांड बन गया। यहां तक कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री जब भारत की यात्रा पर आए तो उन्होंने गुजरात में बुलडोजर पर चढ़कर फोटो खिंचवाई। हालांकि ब्रिटेन की संसद में उनकी काफी छीछा लेदर भी हुई कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। इस बड़े कैंपेन जो बुलडोजर को लेकर कैंपेन रचा गया था, उसमें माफियाओं को सामने रखते हुए एक तरीके से ये बातें कही गई थी और बुलडोजर को पूरी तरीके से एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। और जब योगी आदित्यनाथ से पत्रकारों ने पूछा
कि भाई लोग आपको बुलडोजर बाबा कहते हैं, विपक्ष के लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे प्रसन्नता होती है, मुझे खुशी होती है, मुझे इसमें बुरा नहीं लगता कि लोग मुझे बुलडोजर बाबा कहते हैं। और जनता ने बाबा के बुलडोजर को खूब सराहा और यही वजह थी कि अखिलेश यादव और संपूर्ण विपक्ष के दिन रात एक कर देने के बाद, एक पैर पर खड़े हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार आई तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ के दम पर, उनके बुलडोजर के दम पर, उनकी का जो योगी मॉडल है उत्तर प्रदेश का, उसके दम पर। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं दूसरे बार आई। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा इतिहास रचा जो 37 सालों पहले जो कुछ हुआ था वो 37 साल बाद दोहराया गया। योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी पार्टी की सरकार लेकर आया और 37 साल बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बना। और चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर विकास का मॉडल है, बुलडोजर विकास का मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल है, उसका संकेत देता है तो माफिया, गुंडों, लफंगों, देश विरोधियों के खिलाफ, देश विरोधियों के दमन का परिचायक भी बुलडोजर है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने बुलडोजर और बाबा दोनों को गले लगाया और बहुमत दिया। योगी आदित्यनाथ ने जो चुनाव में वादे किए थे वो काफी वादे उन्होंने पूरे भी किए। लॉ एंड ऑर्डर की बात उन्होंने कही थी। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उत्तर प्रदेश में आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि किसी को उंगली उठाने की जरूरत है। अपने 100 दिन के प्लान में योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखा और इसके लिए जो कुछ किया जाना था किया गया। इसमें कहीं कोई किंचित मात्र संदेह नहीं है। मैं देखता था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 30-32 सालों से बतौर पत्रकार के रूप में मैं उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से देख रहा हूं और देश को भी। यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, यहां की व्यवस्था, यहां का तंत्र, यहां का सिस्टम मैं रग-रग से वाकिफ हूं। मैं मर्मज्ञ तो नहीं हूं, सर्वज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन वाकिफ बहुत अच्छी तरीके से हूं। और हमने देखा कि जिस तरीके से ये पहली बार एक मॉडल लेकर आए योगी आदित्यनाथ, हाफ इनकाउंटर, जब ये लेकर आए तो मुझे भी बड़ा अचरज हुआ था कि भैया ये हाफ इनकाउंटर क्या है। इसका मतलब जान नहीं लोगे, घुटने इस लायक कर दोगे कि वो अपराधी चलने लायक ना बचे। अब घुटने लाठी डंडे से नहीं तोड़ने हैं, सीधे गोली, या तो घुटने में गोली या छाती में गोली। विपक्ष ने सवाल उठाए फर्जी मुठभेड़ें, लेकिन विपक्ष एक भी मुठभेड़ को मुद्दा नहीं बना पाया, एक भी मुठभेड़ को मुद्दा नहीं बना पाया। इसकी वजह थी कि जो लोग एनकाउंटर में मारे गए, मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्लीन चिट नहीं देता, अपवादों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोग एनकाउंटर में वो लोग मारे गए या जिनके पैर में गोली लगी या जिनका हाफ एनकाउंटर हुआ, वो लोग अपराधी तो थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जेल में बंद माफिया योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की जो सख्ती है उससे तड़पने लगे। पिछले कार्यकाल में भी 1-2 माफिया तो मुल्क के अदम से चले गए। अब तमाम जिस तरीके से संपत्तियों को अटैच किया गया, उनकी कुर्की की गई, नीलामी की गई, सरकार ने उनको अटैच कर लिया, ये जो अभियान है अद्भुत है। पहले गुंडा माफिया शासन तंत्र से जुड़ा व्यक्ति छाती चौड़ी करके घूमता था और वो गरीब को आंखें दिखाता था। महिलाओं के साथ छेड़ाछाड़ी की घटनाएं बहुत भयंकर होती थी, लोगों का निकलना मुश्किल था। ये बात सही है, इसमें कोई किंचित मात्र भी कहीं कोई मिलावट वाली बात नहीं है। लेकिन आज आप देखें जिस तरीके से सनसनीखेज अपराध होते थे उत्तर प्रदेश में, नहीं हो रहे हैं। सांप्रदायिकता ने उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में सिर उठाने की कोशिश की। कितने इंटेलिजेंट तरीके से मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने सांप्रदायिकता को कुचला और उससे निपटे। बहुत सारे लोग जेलों में हैं, तमाम के घर बुलडोजर चला। इलाहाबाद की घटना याद होगी,
बुलडोजर से पूरा घर बर्बाद कर दिया। और यही हाल, यही वजह है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई अब योगी मॉडल चलेगा। तो ये योगी मॉडल, आज हम मंथन में यही बात सवाल उठाएंगे कि क्या योगी मॉडल वास्तव में 2024 का रोड मैप लेकर आया है या यही चलेगा। यूं कहे कि अगर 2014 में गुजरात के से एक नेता नरेंद्र मोदी पूरे देश में एक ऐसी उम्मीद जगाई कि गुजरात मॉडल, मोदी मॉडल, पूरा देश मोदीफाइड हो गया था। अभी बहुत वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक एस हनुमंतराव जी कह रहे थे कि साउथ में बड़ी डिमांड है, योगी की डिमांड है। अब अगर जिस नेता की डिमांड हो जाए तो यह मान लीजिए कि जैसे देश मोदीफाइड हुआ था उसी तरह अब यह देश, प्रदेश योगीफाइड होता दिख रहा है मुझे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुशासन की चर्चा पूरे देश में है। मैंने ये जो आपको विषय वस्तु आपके सामने प्रस्तुत की, वो स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहे हैं, बसवराज बोम्मई, ये पूर्व मुख्यमंत्री एसआर मुंबई के बेटे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस समय कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर। इन्होंने आज कहा कि भाई अब योगी मॉडल की जरूरत है। इसे पत्रकारों ने सवाल किया कि भाई वो क्या मॉडल है, तो उन्होंने कहा बाद में बताऊंगा। अब इस देश में किसी को योगी मॉडल की बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि गुंडों की गुंडों की छाती पर, और अब बहन जी वाला हाथी वाली बात नहीं है, अब बुलडोजर चलता है। बहन जी ने कभी ये नारा दिया था उत्तर प्रदेश में कि चढ़ गुंडन की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर, और बहन जी को इस उत्तर प्रदेश की जनता ने झुआ भर वोट दिया, बहुत सारा वोट दिया, और वो 2007 में चीफ मिनिस्टर हुई थी। मायावती के सुशासन की चर्चा होती थी, लेकिन 5 साल और करीब 3 महीने से ऊपर का वक्त हो गया, अब लोग योगी योगी कर रहे हैं। अब योगी का सुशासन, योगी का बुलडोजर, योगी का दंड एक तरीके से नई चर्चा को जन्म दे रहा है। और ये चर्चा है कि 2024 का चुनाव क्या गुजरात मॉडल पर लड़ा जाएगा या फिर योगी मॉडल पर, ये बड़ा सवाल है। इस बीच एक और राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। दक्षिण के राज्य कर्नाटक के एक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई अब योगी मॉडल की जरूरत है कर्नाटक में, और अब उसके बिना काम नहीं चलने वाला। इसी बीच दिल्ली में आज अखिलेश यादव ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात की। केसीआर लगातार हिंदी भाषी क्षेत्र के बड़े नेताओं से भेंट कर रहे हैं और उनकी ललक है, कुछ मन में वो उम्मीदें संजोए हुए हैं दिल्ली आने की। और केसीआर और अखिलेश यादव की मुलाकात, जिस तरीके से मुंबई ने कहा कि योगी मॉडल जरूरी है साउथ में या उनके कर्नाटक में या पूरे देश में, उसी तरह इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर आलोचक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और अखिलेश यादव की मुलाकात भी एक राजनीतिक संकेतों को दे रही है। ये विषय वस्तु आपके सामने है। मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक एस हनुमंतराव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राव साहब दक्षिण की राजनीति को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो तो वैसे तो पूरे देश को समझते हैं, लेकिन दक्षिण की राजनीति को खास तौर पर मुझे लगता है उत्तर भारत में इस तरह के दक्षिण को लेकर समझ रखने वाले बहुत कम लोग हैं, और वो एस हनुमंतराव जी। राव साहब बहुत स्वागत, बहुत आभार और बहुत धन्यवाद के न्यूज को वक्त देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब बहुत धन्यवाद आपका, बहुत नमस्कार। चुनाव रणनीतिकार अविनाश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश जी बहुत आपका आभार, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के नेता मुझे लगता है जावेद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद साहब बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आपने हमें समय दिया। चर्चा की शुरुआत, इस मंथन की जो शुरुआत अगले करीब
40-45 मिनट विषय वस्तु समझाने के बाद करीब 40-45 मिनट ये चर्चा होनी है, और इस चर्चा को बेहद गंभीर बनाने के लिए सभी मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि टू द पॉइंट और कट टू कट बात करें, तो मुझे लगता है चर्चा थोड़ा और बेहतर होगी। इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ मंथन का हम राव साहब से करेंगे। राव साहब, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि भाई अब योगी मॉडल की जरूरत है। इसके क्या निहितार्थ हैं, और दक्षिण के जो 5 राज्य हैं वहां योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि वहां से खबरें कम आ पाती हैं इस तरीके की। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि नहीं, योगी का अच्छा खासा वहां प्रभाव दिख रहा है साउथ के राज्यों में। राव साहब। देखिए दुर्गेन जी, विषय आपने आज बड़ा मौजू उठाया है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दक्षिण के राज्य हैं, अगर हम उत्तर भारत के राज्यों से तुलना करें तो वहाँ समृद्धि का जो स्तर है वो निश्चित रूप से बहुत आगे है, और राज्य जो है वो समृद्धशाली हैं। लगभग सभी राज्य, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। लेकिन जो चीज योगी के प्रति इन राज्य के लोगों को आकर्षित करती है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि ज्यादातर जो दक्षिण की जनता है वो एक धर्म भीरू जनता है, आस्थाओं परंपराओं में विश्वास रखने वाली जनता है, लेकिन ठीक उसी समय वो प्रगतिशील भी है। वो कहीं ना कहीं से बड़ा सकारात्मक सोच लेकर के चलती है। तो जब भी योगी, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से एक पत्रकार हूं और आमतौर पे लोग मुझसे पूछते हैं योगी जी के बारे में कि आपके चीफ मिनिस्टर का कामकाज कैसा है, वो उनका प्रभाव कैसा है, वो किस तरह से निर्णय करते हैं, मतलब एक बारीक से बारीक चीजें लोग योगी जी के बारे में जानना चाहते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि योगी जी को वो एक उम्मीद के रूप में देखते हैं, चाहे आप उसको राष्ट्रीय फलक पे देखिए या एक आने वाले भविष्य के नेता के रूप में देखिए। तो दक्षिण में जो समृद्धि का, जैसे आप ने चर्चा की गुजरात मॉडल की, कि गुजरात मॉडल एक समय 2014 में एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना था, और गुजरात मॉडल की अनुगूंज इस वजह से हुई थी कि लोगों के सामाजिक स्तर में कहीं ना कहीं एक बदलाव आएगा, लोगों के लिए समृद्धि आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे कालखंड में, जो 8 वर्ष का कालखंड हुआ है, इसमें लोगों को महंगाई से जूझना पड़ रहा है, बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है, रोज रोज की जो उनके लिए आर्थिक विषमताएं आ रही हैं उनसे जूझना पड़ रहा है। तो ये जो सोशल और इकोनॉमिकल एस्पिरेशंस के लोगों के, वो कहीं ना कहीं फुलफिल करने में गुजरात मॉडल फेल हो गया। लिहाजा अब गुजरात मॉडल जो है वो बीते दिनों की बात होगी। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरह की समृद्धि गुजरात में है, जिस तरह का प्रचार हुआ समृद्धि का, वो शायद प्रत्येक राज्य में आएगा, पूरे देश में आएगा। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति खस्ता हाल है। अब कुल मिला के जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पे आर्थिक समृद्धि का सूचकांक तो ऊपर है, लेकिन जो एक सोशल एस्पिरेशंस है, एक जो सामाजिक एस्पिरेशंस है, जैसे कि दोषी को कड़ा दंड देना, जो माफिया राज है उस पर बुलडोजर चलाना, एक कठिन निर्णय लेने वाला मुख्यमंत्री, एक योगी, एक संत, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सोशल एस्पिरेशंस को फुलफिल करते हैं, और इन्हीं कारणों से एक धर्मभीरू लेकिन प्रगतिशील और कानून को मानने वाले समाज में योगी जैसे शासक के लिए एक अलग तरह का क्रेज पनप रहा है। ठीक बात है। राव साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई जो गुजरात मॉडल है वो 24 में नहीं चलने वाला है, और गुजरात मॉडल 14 की बात थी, बहुत कुछ हद तक आप 19 में उसके आलोक में देख सकते हैं, लेकिन 24 तो बिल्कुल नहीं देख ही नहीं सकते हैं अब आपको। और ये योगी मॉडल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साउथ में भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिलती हैं, वहाँ से कांग्रेस पार्टी और जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं वो सीटें लेकर आते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों साउथ में बहुत कमजोर हुई है, क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व वहाँ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिलती। और अमित शाह जो दक्षिण के 5 राज्य प्रमुख राज्य हैं वहाँ पर लगातार वो सालों से ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कमल कहिए या अपनी पार्टी को
जमीन पर उतारने के लिए कि साउथ के राज्यों से एक अच्छी खासी सीटें आए। ये अमित शाह लगातार इस बात को जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च रणनीतिकार कहे जाते हैं वो इसको कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में जो हनुमंत जी ने बताया कि वहां के लोग एक कठोर शासन करने वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं, उसके रूप में योगी को, भगवा को चूंकि धर्मवीरता वहां ज्यादा है तो वो योगी के संत के रूप में उनके बारे में जानना चाहते हैं। साउथ के लोग फोन करके राव साहब को पूछते हैं कि किस तरीके से क्या स्थितियां हैं, योगी कैसे व्यक्ति हैं, क्या है। बहुत बड़ा इशारा राव साहब ने किया कि ये राष्ट्रीय फलक की ओर भी, ये योगी की राष्ट्रीय फलक में लोकप्रियता को ये दर्शाता है। डॉक्टर अविनाश सिंह, आप देश विदेश तमाम जगह घूमे हैं और काफ़ी काम किया है। आपने चुनाव को लेकर भी काफ़ी एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है और काफ़ी काम किया है इस ओर, और एक अच्छी खासी समझ रखते हैं जहां तक मेरी आपकी बातचीत होती रहती है बीच बीच में। ये अचानक आज मुंबई साहब ने कह दिया कि भाई अब बहुत हो चुका, अब योगी मॉडल चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक दो लोग और भी कहने वाले होंगे। मामा शिवराज तो कर बुलडोजर चलवा के कह रहे हैं भाई मुझे बुलडोजर मामा कहो। ये राजनीति, भारत की राजनीति, ये क्या, इसमें क्या परिवर्तन आने जा रहा है, किस ओर ये धीरे धीरे जाने का इशारा कर रही है? क्या गुजरात मॉडल फेल हो चुका है और जैसा राव साहब ने कहा कि अब योगी की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही देश में? डॉक्टर अविनाश जी, देखिए सर, राव साहब की मैं बहुत सारी बातों से सहमत हूं। उन्होंने ठीक कहा कि जो दक्षिण के राज्य हैं वो उत्तर के राज्यों से ज्यादा प्रगतिशील है और वहां पे जो सबसे मेन मुद्दा आज के डेट में बन गया है वह लॉ एंड ऑर्डर बन गया है, या वहां पे मेन मुद्दा ये बन गया है कि भाई जो विकास है इस विकास को सस्टेन कैसे किया जाए। क्योंकि कुछ ही समय में आप अगर केरला में देखेंगे, कर्नाटका में देखेंगे या तमिलनाडु में देखेंगे, वहां पे लिंचिंग से लेकर के इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई, चाहे वो किसी का शासन रहा हो, चाहे वो वामपंथी मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस से अलग मुख्यमंत्री, या खुद भाजपा का शासन रहा हो। अभी 3 भाजपा के खुद कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की हत्या भी कर्नाटक में हुई, जबकि वहां भाजपा का शासन है। दूसरी एक चीज से भी मैं और भी राव साहब से सहमत हूं कि इन्होंने कहा कि धर्म भीरू जनता, बिल्कुल कर्नाटक की पूरी पॉलिटिक्स जो होती है वो मठ से चलती है। कम से कम 800-900 मठ होंगे कर्नाटक में, उन्हीं के द्वारा ये सब सारी चीजें वहां पे पॉलिटिकल विंग्स जो है वो मठों की राजनीति के बीच में मतलब खेलता रहता है राजनीति अपनी। अब एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि गुजरात मॉडल फेल हो गया। देखिए, एक होता है कि आपने पैसा कमा लिया, आपने प्रगति कर ली, आपका स्तर ऊंचा उठ गया। दूसरी तरफ आप ये चाहते हैं कि चीजें सुरक्षित हो। अभी जो हाल में पूरे देश भर में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, उस घटनाओं को लोग तोड़ करके, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं देश में और ये दूसरा उनका टर्म है, तो लोग जो गुजरात, देखिए गुजरात में गुजरात मॉडल ही नहीं फेमस था, गुजरात में गुजरात का 2002 भी बहुत फेमस था, जो नरेंद्र मोदी जी को बूस्ट करने में बहुत फायदा किया। वो अलग बात है कि उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था, वो चर्चा से अलग का विषय है। अब योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में कहा वो किया, जो इनका अपना तथाकथित बुलडोजर मॉडल है। बेसिकली बुलडोजर तो एक कहानी है, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, जैसे अपराधियों पे अंकुश लगाना, संगठित अपराध को खत्म करना। इंडिविजुअल अपराध तो कहीं नहीं खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, इंडिविजुअल घटनाएं होती रहती है, लेकिन जो संगठित अपराध था वो उत्तर प्रदेश में उसमें बहुत न्यूनता आई है। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ का बेबाक बोलना, जब योगी आदित्यनाथ से कोई पत्रकार भी बात करता है तो अपनी चीजों को लेकर के बहुत कट टू कट बात करते हैं, ये चीजें पसंद आई। उसको शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन की घटना के बाद वहां पे इंप्लीमेंट किया, और अब ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी इसके बारे में बोले कि हमको योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा तो हम उसको अपनाएंगे। जबकि पत्रकारों ने पूछा उनसे क्या योगी मॉडल, तो उन्होंने कहा बाद में बताएंगे। और ये ठीक बात है कि ये सारे लोग जानते भी हैं कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल क्या है। आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह था कि देश जा किधर रहा है। देखिए, देश जा रहा है, देश वाला, अविनाश जी माफी के साथ रोक रहा हूं, ये देश जाने वाला जो सवाल का जवाब है वो ब्रेक के बाद लेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी बार बार कह रहे हैं कि भाई ब्रेक ले लीजिए, तो ले लिया हमने ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं, जैसे सर्वोकॉम। पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वोकॉम रखे सब कंट्रोल में। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंथन इसी बात पर कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात मॉडल चलेगा या योगी मॉडल, जिसकी देश भर के चीफ मिनिस्टर डिमांड करने लगे हैं। आज कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर अविनाश सिंह से बात कर रहे थे, विश्लेषक हैं, चुनाव और राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषित करते हैं। मेरा ये सवाल था कि ये देश किस ओर जा रहा है डॉक्टर साहब? जी, मैं यही बात बता रहा था कि सर ये देश जो है अब 2-3 चीजों की तरफ जा रहा है। एक तो यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, देश उसको अपनाने जा रहा है। अब अभी तक क्या था कि बीच में वो चीजें कट गई थी। जो यहाँ की बहुसंख्यक आबादी थी उसको ये लगता था कि जो भी पार्टियां अब तक आई हैं उन लोगों ने तुष्टीकरण किया है और एक विशेष धर्म के लोगों को बढ़ावा दिया है, हम लोगों को कुछ नहीं दिया, हम लोगों को दबाया गया, कुचला गया है। तो उसकी पुनरावृत्ति हो रही है कि उसको फिर से एक जागरण की तरफ जा रहा है। दूसरा चीज है कि लोग चाह रहे हैं कि विकास हो या कम हो, लेकिन शांति हो, सुरक्षित हो हम। तो देश उस तरफ भी जा रहा है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगी, लेकिन आपने हाल में जितने भी घटनाक्रम देखे हैं, चुनाव से रिलेटेड या चुनाव से बाहर, आप अगर देखेंगे तो उसके पूरे मूल में आज जो भी घटनाएं घटी हैं कर्नाटक में, उसके पूरे मूल में यही है
ये गलत है या सही है, ये समाज इसको विश्लेषित करेगा, अपने हिसाब से इसको एक्सेप्ट करेगा या निग्लेक्ट करेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि देश और देश की दोनों राजनीति जो है वो उस तरफ जा रही है कि ये तो यहाँ का जो सांस्कृतिक धरोहर है वो स्टेबल हो, विकास को सस्टेन करना है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर और उसकी जो सुरक्षा की जो भावना है जनता के बीच में वो भरनी पड़ेगी। ठीक बात है कि ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, यह भविष्य के गर्त। ठीक बात है। किसी जैन साहब के पास आएंगे। जैन साहब, बड़ी आपने सुना, दो विश्लेषकों ने अपने अपने तरीके से चीजों को रखा और एक तरीके से अविनाश सिंह ने एक नया एंगल दे दिया कि भाई अब विकास थोड़ा कम लेकिन तुष्टीकरण नहीं शांति, एक ये एंगल है। तो ये इस मॉडल पे तो फिर योगी का ही मॉडल चलेगा, फिर गुजरात का मॉडल कहाँ चलने वाला? ये तो तय है फिर कि भाई गुजरात में तो गुड गवर्नेंस की बात थी, अब योगी उस गुड गवर्नेंस से बहुत आगे चले गए हैं। एक भाजपा शासित राज्य का चीफ मिनिस्टर कह रहा या बहुत हो गया, अब योगी मॉडल लाना पड़ेगा। जैन साहब जी देखिए दुर्गेश जी, अभी आदरणीय हनुमत जी ने भी पूरा विश्लेषण किया और दक्षिण भारत की राजनीति पे भी उन्होंने प्रकाश डाला। साथ ही साथ दक्षिण भारत की जनता क्या सोचती है और धर्म को लेकर के भी उसके क्या व्यू है, क्या उसकी सोच है, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र की सरकार, दोनों चीजों का जो मिला जुला रूप है, केंद्र की सरकार का जो वादा रहा और केंद्र की सरकार ने अपना जो एक सुक्ति दी कि सबका साथ सबका विकास, उसी को लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी आगे बढ़े। लेकिन उसमें कुछ चीजें उन्होंने और जोड़ी, जैसा कि अभी आदरणीय अविनाश जी ने जो बात कही कि वर्तमान में आवश्यकता किस बात की, जनता किस चीज से संतुष्ट हो। और आपने भी अपने पहले उद्बोधन में ये चीज कही कि जब मायावती जी का एक सुक्ति आई थी, लेकिन आज सुक्ति का रूप कुछ और है। क्यों है? क्योंकि आज वो चीजें दिखाई दे रही। जब वो उन्होंने कहा कि गुंडों को समाप्त करेंगे, तब मायावती जी को जनता ने स्वीकार किया और उनको सिंहासन पे बैठाया, यानी कि उनको मुख्यमंत्री बना करके जनता ने झोली भर भर के वोट दी और उनको बैठाया। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो फेल होता गया, उनका सिस्टम जैसे जैसे फेल होता गया, वैसे वैसे जनता ने उनको दरकिनार कर दिया। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो वादे किए और अपने शुरू के उद्बोधन से लेकर के लास्ट तक उद्बोधन में जो कुछ भी उन्होंने कहा, चाहे गुंडों को सफाया लेकर के हो, चाहे बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान के लिए लेकर के हो, चाहे अन्य चीजें हों, उनको उन्होंने कर करके दिखाया। और एक चीज है कि पहले क्या था, उत्तर प्रदेश में पहचान कैसे होती थी, लोग बताते थे कि फला माफिया से हमारे संबंध है, मुख्तार अंसारी तो हमारा बहुत खास है, अतीक अहमद आज बहुत खास है। लेकिन आज बदला है। आज रोल मॉडल कौन हो रहे हैं? आज रोल मॉडल हो रहे हैं दुर्गेश जी, आज रोल मॉडल हो रहे हैं हनुमंत राय जी, आज रोल मॉडल हो रहे हैं अविनाश जी। आज लोग बताते हैं कि फला टीवी के फला पत्रकार से हमारे बहुत अच्छे संबंध। क्यों? क्योंकि एक जो प्रोस्पेक्टस था उसको चेंज करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उन्होंने एक चीज करके दिखाई कि जो अपराधी है, अपराधी है, वो कभी महान नहीं हो सकता है, उसको रोल मॉडल नहीं बनाया जा सकता है, उससे अपराध और बढ़ेगा घटेगा नहीं। और उस चीज को उन्होंने कैसे करके दिखाया, इनका दमन करके। और इनके दमन की जो तस्वीर आई, जिसपे आज आप चर्चा करें, इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वो चाहे इनकाउंटर की तस्वीरें हो, चाहे वो बुलडोजर की तस्वीर हो, वो जब सामने आई तब रोल मॉडल चेंज हुए। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला प्रदेश, आज रोल मॉडल उसका चेंज हो गया। और हम लोग साधारण जीवन में, सामान्य जीवन में, आम नागरिकों के जीवन में जब उठते बैठते थे, वो चाहे कहीं कैफे में हो या काफी बार में हो, तो ऐसी जगहों पे, काफी हाउस में हो, तो चर्चा क्या होती थी, फला माफिया फला माफिया फला माफिया, उसके तो फला गुर्गे हैं, उससे संबंध है, उससे संबंध है, कोई काम होगा बताइएगा। आज चीजें चेंज हुई है। आज क्या है कि आपके आईएएस अधिकारी के लोग आज नाम बता रहे हैं, आईपीएस अधिकारियों के नाम बता रहे हैं, आज लोग पत्रकारों के नाम बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि रोल मॉडल चेंज करने का काम उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उन्होंने कर दिखाया कि अपराधी हैं। और एक चीज है, उस पर सवाल भी उठे, तमाम सारे सवाल उठे। जब वो विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, तब उस पर सवाल भी उठे कि आपने तो गाड़ी पलटवा दी, और खास करके उसमें समाजवादी पार्टी की शक्तियां दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? क्योंकि उसमें चुन चुन करके तमाम सारे माफिया, आपके अपनी पार्टी के लोग भी कह रहे थे ब्रह्म हत्याएं हो रही हैं, आपकी पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि ब्रह्म हत्या हो रही,
योगी जी ब्राह्मणों की हत्याएं करवा रहे हैं, मरवा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी पार्टी के अंदर भी इस तरह की बातें कर रहे थे। जी क्या है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत देश की राजनीति में आप एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग जब चुनाव आते हैं, चुनाव पे जब चर्चा होती है, आप भी बैठाते हैं, हम लोग भी बैठाते हैं, तो हम लोग का स्वीकार करते नहीं, हम तो जाति और धर्म की कोई राजनीति नहीं करते। लेकिन हम का मतलब है हमारी पार्टी नहीं कर रही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो जिस धर्म जिस जाति का है वो अपने जाति और धर्म का ठेकेदार बना हुआ बैठा है कि नहीं ये सारे वोट तो हम ही आपको दिलवाएंगे, वो चाहे जिस पार्टी का हो। तो इस मिथक को भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तोड़ने का काम किया। ठीक बात। और एक मिथक और था, बस मैं 10 सेकंड लूंगा दुर्गेश जी। एक मिथक और था कि अगर आप सख्ती से काम करेंगे, आप अपने लोगों को संतुष्ट नहीं रखेंगे, अपनी पार्टी के विधायकों को, सांसदों को आप संतुष्ट नहीं रखेंगे, जैसा कि अभी आदरणीय अविनाश जी ने कहा कि संतुष्ट करने वाली भी राजनीति चल रही है। तो ये मिथक भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तोड़ा कि कोई कहता है ब्राह्मण संतुष्ट है, कोई कहता है क्षत्रिय संतुष्ट है, कोई कहता है आप ओबीसी को नहीं मायने दे रहे, कोई कहता है एससी को मायने नहीं दे रहे। लेकिन उन्होंने सबके लिए काम किया, लेकिन जो गलत था उसके खिलाफ उन्होंने बिना भेदभाव के कार्रवाई भी की। और उसके बाद में उसका परिणाम क्या हुआ कि जो चुनाव लड़ा गया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर लड़ा गया उत्तर प्रदेश में, और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसका मतलब यह है कि जनता क्या चाहती है, जनता ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आप अपराधियों का सफाया करेंगे, बहन बेटियां हमारी सुरक्षित है, सबका साथ सबका विकास का जो मॉडल है वास्तव में उसको अगर आप लेकर के चलेंगे, ठीक बात है, वाली राजनीति नहीं करेंगे। जैन साहब ने साफ कर दिया कि योगी मॉडल बहुत बेहतर है भाई, बहुत बेहतर है। उन्होंने बता दिया, इशारों संकेत में कर दिया, हो सकता है कुछ पार्टी लाइन की मजबूरियां हो, लेकिन उन्होंने बता दिया कि योगी मॉडल बेहतर है। इतनी सारी खूबियां गिना दी कि अब मुझे किसी दूसरे मॉडल में इतनी खूबियां दिख नहीं रही हैं। अब हो तो भाई पता नहीं, मेरा अध्ययन कमजोर हो सकता है, लेकिन योगी मॉडल के आगे अब कोई खूबियां दिख नहीं रही, क्योंकि भाई बसवराज मुंबई साहब का क्या लेना देना बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कह रहे ना ना अब बहुत हो चुकी, अब बहुत हो चुका, योगी मॉडल लाओ। जावेद भाई, अब भारतीय जनता पार्टी 24 में योगी मॉडल के साथ में जाएगी और आपकी पार्टी तो तुष्टिकरण में फंस गई, अभी भी उलझी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं। देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, और क्या ये जो योगी मॉडल है ये क्या गुजरात मॉडल से बेहतर है? और तुष्टिकरण का आरोप जैन साहब लगा रहे हैं, वो कितना आप उसको ओन करते हैं? नहीं, गुजरात मॉडल से उत्तर प्रदेश मॉडल आगे है कि नहीं है, ये तो हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं बता रहे थे, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। अभी हमारे अविनाश भाई ने कहा भी कि विकास थोड़ा कम रहेगा चलेगा, लेकिन बुलडोजर नीति या जो और एजेंडे हैं वो आगे होने चाहिए, ऐसा लोगों का विश्वास, ऐसा मानना है। देखिए ऐसा होता है कि जो सिलेबस होता है ना उसी के हिसाब से तैयारी होती है और उसी हिसाब से वो परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है। मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस चेंज हो गया है। बात समझिए, गुजरात मॉडल का सिलेबस क्या था? गुजरात मॉडल का सिलेबस आपको पता होगा, गुजराती कहा जाता है या यूं कह लीजिए मारवाड़ी कहा जाता है, तो बिजनेस की एक थॉट आ जाता है एक मस्तिष्क में कि व्यापार की बात हो रही है, कुछ उज्जवल भविष्य की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। जब गुजरात मॉडल लाया गया था तो जावेद साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। विदेशों के बैंकों में काला धन जो विदेशों के बैंकों में चला गया है, अगर उनमें से कुछ भी ले आए तो 15-15 लाख तो यूं ही लोगों को मिल जाएगा। ये गुजरात मॉडल था। 2 करोड़ रोजगार देने का गुजरात का मॉडल था। 100 गांव, 100 सांसद गांव को गोद लेंगे और उसको शहरों की तरह विकसित करेंगे, वहां पर इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, वहां की एजुकेशन, वहां का रहन सहन उसको डेवलप करेंगे, उसकी सड़कों को नहर बनाएंगे, सिंचाई लाएंगे, किसानों के खेतों तक जो है वो सिंचाई नहर का पानी पहुंचेगा। इस तरीके की बातों में गुजरात मॉडल अपने आप में अपनी विश्वसनीयता रखता था। अब वो किस हद तक कामयाब हुआ नहीं हुआ, यानी आप गहन तरीके से आप चर्चा को समझिए। पहले मैं तो ये समझ रहा हूं कि ये आदरणीय मोदी जी का ही अपमान यहां बैठ करके लोग कर रहे हैं। मतलब उनको अभी कहां आपने सरेंडर आपने कर दिया क्या 2024 में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जावेद भाई वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वो प्रयोगशाला है, वो राजनीति की इसरो है, वो अपना एक फार्मूला तैयार करती है 3 साल चलाती बदल देती है।
और आप लोग उसी अभी देसी चूरन बना रहे हैं बैठ के। बोमई साहब को कैसे पसंद आने लगा? क्या बोमई साहब अपने आप को जैन साहब आ रहे हैं, जैन साहब आ रहे हैं, जावेद साहब को थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। जावेद साहब, बोमई साहब को एकाएक से उत्तर प्रदेश का बुलडोजर, देखिए ये बुलडोजर मॉडल या ये कहीं ना कहीं यही तुष्टीकरण है जो एक तरफ से ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट नहीं होगा चलेगा, हमें रोजगार हमारे बच्चे को नहीं मिलेगा चलेगा, एजुकेशन कॉपी किताब महंगी हो जाएगी चलेगा, खाने के बेसिक जो एसेंशियल फूड्स हैं उस पे जीएसटी लगा दी जाएगी वो चलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें बुलडोजर चाहिए। हमें उन लोगों को बुलडोज आप कर दीजिए जिनको हम पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर बुलडोजर उत्तर प्रदेश में उस पे नहीं चलाया गया है, बुलडोजर गरीबी पे नहीं चलाया गया, बेरोजगारी पे नहीं चलाया गया। यही उत्तर प्रदेश की सरकार है। मैं आपको बता दूं 70 लाख रोजगार देने का वादा था पार्ट 1 की जो सरकार थी, और जब डाटा मांगा गया तो 5 लाख भी रोजगार लोगों को उपलब्ध नहीं हुआ। ये तो जो पकौड़ा तल्ले उसको भी रोजगार की श्रेणी में ला देते हैं, उस पर भी टैक्स लगा देंगे। कोई बैटरी रिक्शा ग्रेजुएट चला ले उसको भी रोजगार मिल गया। कोई जो है ग्रेजुएशन करके आए, अब बच्चा जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके बीटेक करके इलेक्ट्रीशियन बन जाए वो भी रोजगार हो गया। तो देखिए कहीं ना कहीं सिलेबस चेंज हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि जनता का एक बड़ा समूह आज जो है भ्रमित है, और उसी भ्रम का इस तरीके की पार्टियां आज जो वोट की जो सैलाब जो बह रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कहीं ना कहीं बिल्कुल से इसमें कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई लाज शर्म की बात नहीं है कि लोगों को केवल और केवल उनके काम को खुश होना है। उन्हें रोजगार से कोई लेना देना नहीं, आपसी भाईचारे से कोई लेना देना नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लाने की और उसकी गरिमा रखने की तमीज होती तो 2000 करोड़ का लुलु मॉल लखनऊ में बनाया गया है, उसमें इस तरीके की ओछी हरकतें नहीं हो। भारत में पहले से भी कार्रवाई भी की रहा है जावेद साहब, कार्रवाई भी की, सख्ती भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया अब कोई हिंदू सेना और हिंदू संगठन नहीं, कोई मुस्लिम संगठन नहीं, चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो अंदर चले जाओगे। वो तो ठीक है। देखिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मैं उसमें कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहीं उसमें ढिलाई दे रहे हैं। लेकिन आप एक तरफ इतना ज्यादा बता रहे हैं कि हमारी तुष्टीकरण वाले सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आप जल्दी से 20 सेकंड में दे दिए जवाब, तुम जैन साहब के पास जाएं। तुष्टीकरण आप लोगों ने किया है ना जी भर के। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से सिलेबस यही रहा है, भाई को भाई से मिलाने का काम होगा, हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति यहां नहीं होती है, और सबका साथ सबका विकास कहने से नहीं होता है। सबका साथ सबका विकास जब होता है कि जब आप पेट्रोल कम करें तो सबको राहत हो, जब आप जीएसटी कम करें तो सब लोग उससे लाभान्वित हों, जब बच्चों की स्टेशनरी सस्ते में मिले तो सारे सभी वर्गों के बच्चों को मिले। आप तो सबका विकास कर ही रहे हैं। आपने गलत चीजों पर जीएसटी लगा दी, आपने एसेंशियल फूड पे जीएसटी लगा करके आपने एक तरफ तो राशन में आप राशन बांट रहे हो कि हमारी जनता भूख से मर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं बेसिक चीजों पर आप जीएसटी लगा दे रहे हैं। ठीक बात है, इस तरीके से दोहरा मानदंड मैं लेता हूं, हमारे सारे सवालों का जवाब लेता हूं। जैन साहब, ये आप लोग मूल मुद्दों से चर्चा से भागते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, नौकरी की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई इसकी बात नहीं करेंगे। वो कह रहे आप कहते हैं कि भैया बुलडोजर चला दो, और एक बात पकड़ ली, तुष्टीकरण कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा देश? देखिए दुर्गेश जी, आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं जाहिर सी बात उस विषय पे चर्चा हो। और अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हमें योगी जी के मॉडल को स्वीकार करना पड़ेगा, तो आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बात अगर कांग्रेस के साथी अगर ये कह रहे हैं कि आप पे रोजगार नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आए, केंद्र की सरकार में अभी कितने दिन हुआ, और उत्तर प्रदेश में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ जब राहुल गांधी जी ने गठबंधन किया था, तब क्या हुआ था, उन्होंने 4 इन्वेस्टर्स मीट की थी 2012 से लेकर के 2017 तक, और एक भी इन्वेस्टर्स मीट वो उत्तर प्रदेश में नहीं करा पाया। उनमें से एक को दिल्ली में कराया, एक को मुंबई में कराया, और एक को फॉरेन में जाकर के कराया। परिणाम क्या हुआ कि 50,000 करोड़ रुपए का भी इन्वेस्ट भी नहीं आया उत्तर प्रदेश में, और इन्वेस्टर्स मीट कराई 4, वो भी कहा बाहर में। क्यों बाहर कराई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर्स थे वो एक दिन के लिए भी नहीं आना चाहते थे। यहाँ पे अपराध का वो ग्राफ था
कि इन्वेस्टर्स मीट की जब उन्होंने बात रखी, मीटिंग की, व्यापारियों से मीटिंग की, उद्योगपतियों से मीटिंग की, तो कहा नहीं भाई उत्तर प्रदेश मत बुलाइए, कहीं और मीटिंग रख लीजिए, वहां पहुंच जाएंगे, आपका बड़ा अपराध है। तो जब वो 4 मीटिंगें की, प्रतिवर्ष एक मीटिंग की, 2017 में की, 18 में की, 2012 में की, 14 में की, 15 में की, 16 में की, और फिर उसका परिणाम क्या सिफल हुआ, शून्य। लेकिन फिर जब राहुल गांधी जी आते हैं, क्या सोच के आते हैं गलवैया करने। तो ये अगर आप सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, योगी जी आज नया मॉडल लेकर के आ रहे हैं, तो आपको गठबंधन करने से पहले सोचना चाहिए था कि अखिलेश यादव जी के साथ आप जो गठबंधन कर रहे हैं, तो किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर जब बजट पेश होता है, जब उसमें चर्चा होती है, तब हम ये भी बताते हैं किसानों को हम कितनी छूट दे रहे हैं, जो किसानों को खाद मिलने उसके लिए कितना हम छूट की प्रावधान कर रहे हैं, और ये भी हम बताते हैं कि किसानों को लोन किस तरीके से मिला, कितना सस्ता उपलब्ध होगा। जैन साहब जावेद भाई कह रहे हैं आप सिलेबस बदल रहे हैं। कांग्रेस जो है वो पुराने सिलेबस पर है और उसका हाल प्राइमरी स्कूल जो है ना, प्राइमरी स्कूलों जैसा हाल हो रहा है कि बिल्कुल न शिक्षक हैं और आप सिलेबस बदल देते हैं, उनको चौंका देते हैं। अब आप योगी मॉडल ले आए। दुर्गेश जी देखिए, योगी मॉडल का एक ये भी मॉडल है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश का ही मॉडल है। और आज हम मुंबई साहब जो है ना वो मुंबई साहब जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे वो तो बुलडोजर मॉडल है, तो पक्का पता हमें, वो बात बुलडोजर की कर रहे हैं। दुर्गेश जी देखिए, अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो बात कही कि आज की आवश्यकता क्या है, और जावेद साहब जिसमें प्रश्न खड़ा कर कि आप बुलडोजर चला रहे हैं, आप इनकाउंटर कर रहे हैं, सबसे बड़ी आवश्यकता है जीवन की सुरक्षा। जब जीवन ही नहीं बचेगा, अपराधी जब जीवन को ही खा जाएंगे, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, आप कोई उद्योग लगा रहे हैं, अपराधी पहुंच जा रहे हैं, उसमें से मोटी रकम उनको जावेद साहब आप काम कर पाएंगे। बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि भैया भूखे पेट रहो लेकिन सुरक्षित रहो। बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है, लोग अब मानने लगे, बहुत सारे लोग, कि अब आप भूखे पेट रह लेंगे लेकिन सुरक्षा। जावेद साहब, रमन कश्यप पत्रकार के घर वाले भी यही सोच रहे थे कि बाबा की सरकार है, आराम से तुम जाओ और पत्रकारिता करो। और क्या हुआ, गृह मंत्री राज्य मंत्री के लड़के ने दिन दहाड़े थार जीप से रौंद दिया था। ठीक है, नहीं सुनिए, एक विवेक तिवारी सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। जैन साहब जावेद साहब को थोड़ा सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए भाई। विवेक तिवारी के घर वाले भी समझ रहे थे कि बाबा की सरकार है, तुम रात में 12 बजे भी लखनऊ के गोमती नगर में निकल सकते हो। वहां पर पुलिस वाले ने गोली मार दिया। एप्पल का मैनेजर था विवेक तिवारी, और जो गुप्ता जी गए थे व्यापार करने गोरखपुर में, उनका परिवार भी यही कहकर भेजा था। उनके घर में तो योगी और मोदी जी की तस्वीरें भी थी। उन्होंने भी कहा था तुम बहुत सुरक्षित हो, गोरखपुर में होटल में कमरा लेके रहना, जो दिल में आए खाना और जो दिल में आए पी के सोना। सुबह में बाबा की वहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन है, लेकिन पुलिस वालों ने उसको मार दिया जो है। अगर आप सही जगह पे बुलडोजर चलाएंगे, जावेद साहब को अपनी बात आशीष मिश्रा पे नहीं चलाया, आपने उस पत्रकार के घर वालों को रोक दिया, वहां बुलडोजर आपने नहीं चलाया। आप बुलडोजर चलाते हैं आपसी द्वेष निकालने के लिए। कल को कोई नेता जब आपकी पार्टी में नहीं रहता है तो बड़ा दुश्मन है, आपके पास आ गया तो आपने उसको गंगा जल से धुल करके, नहला धुला करके अपने पास रख लिया, वो बहुत अच्छे हो गए। कितने कांग्रेसियों को आपने तोड़ करके सत्ता का लालच दे करके अपने में मिलाया। जावेद साहब का दर्द ये है, जावेद साहब का दर्द ये है जैन साहब, आप लोग गलत करते हैं। और अब अभी देखिए आपने जितिन प्रसाद को ले गए, ये दर्द है। तोड़ने मरोड़ने की राजनीति, खरीदने बेचने की राजनीति करते हैं, और असली मुद्दे से जनता को अब आप नहीं भरमा पाएंगे। 2024 का चुनाव इस देश का बहुत ही निर्णायक चुनाव होगा, और मैं कहता हूं कि अगर पुराने इसी पैटर्न पर 2024 में भी भारत की जनता ने वोट किया तो भारत को की स्थिति क्या होगी ये हर किसी के दिल पे हाथ रख करके सोचेगा। उसको पता है कि स्थिति क्या होने वाली है। जब रोजगार नहीं होगा, बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, किसान का 5 किलो खाद कम कर देंगे, किसान की जीएसटी बढ़ा देंगे, तो किसान आत्महत्या करेगा,
बेरोजगार जो है बाहर निकल कर राहजनी करेगा और महिलाएं जो है वो घर से बाहर निकलना छोड़ देंगी। आप लोग कहते थे कि महिलाएं कभी भी निकलें, इसलिए लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं। देखिए, बोलने से और कहने से, कान खुश करने से जनता कितने दिन तक करिएगा? जावेद साहब जवाब ले लीजिए, जैन साहब से जवाब लीजिए जी। बहुत सारे आरोप, इतने सारे आरोप लगा दिए जावेद साहब ने और बाकायदे बिंदुवार गिनाए, और आप लोग वही बस तुष्टिकरण लेकर आ जाते हैं। बताइए भाई, जवाब दीजिए इनको। बिंदुवार में जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि यही सारी बातें, अभी इन्होंने जीएसटी की बात की, नोटबंदी की बात ये लोग करते हैं, ये सारे मुद्दे लेकर के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनमें लेकर के गए। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी आती हैं, सबके घर भी पहुंचती हैं कि अरे आपके साथ ये हो गया, आपके साथ ये हो गया। परिणाम क्या होता है? खाता नहीं खुलता उत्तर प्रदेश में। 400 सीटों पे बिना गठबंधन के चुनाव लड़ती है कांग्रेस, जनता इनको अस्वीकार कर देती है, तो दर्द तो होगा ही। ठीक है, ये इन बिंदुओं पर आएंगे, जैन साहब इन बिंदुओं पर आएंगे। बस 10 सेकंड मेरी बात सुनिए। 23 करोड़ की आबादी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल घटनाएं खत्म होंगी, लेकिन जिसकी इन्होंने बात कही कि किसान आत्महत्या करता है, 12,000 किसान प्रतिवर्ष। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, देश का 12,000 किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करता है। 10 सालों तक, मैं पूरा उसके पीछे का डाटा नहीं ले रहा हूँ, 10 सालों की बात कर रहा हूँ, इसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री। अब ये कहाँ सो रहे थे? इन्होंने किसानों के लिए क्या कुछ कर दिया? अगर 12,000 किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करता रहा, तो वो आत्महत्या करना बंद कर दिया था? नहीं कर दिया था। अब किसान 12 महीने तक में बैठता है। जावेद भाई आ रहे हैं, जावेद भाई आ रहे हैं। और दूसरी बात, हनुमंत जी जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ हनुमंत जी भी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ डॉक्टर अविनाश भी जुड़े हैं। राव साहब, कुल मिलाकर ये फिर मामला वहीं आ गया कि भाई तुम अच्छे या हम अच्छे। लेकिन जो हमारा मंथन का जो आज मुख्य विषय है कि क्या गुजरात मॉडल पे, भाई डॉक्टर अविनाश सिंह ने तो खारिज कर दिया कि भाई गुजरात मॉडल अभी चलेगा, लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा लिखा है, आपने भी देखा है कि गुजरात मॉडल गुड गवर्नेंस की बात थी, अच्छे रोजगार की बात थी, तमाम तरह की बातें लोग तंज किया करते थे। गुजरात मॉडल में 2001 भी शामिल है, जिसका जिक्र उन्होंने अभी अविनाश जी ने किया। ये मसला क्या है? क्या ये दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें जमाने के लिए योगी मॉडल वहां ले जाना चाहती है? क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में तो डंका बज रहा है योगी का। और क्या एक तरीके से, जैसा जावेद साहब ने कहा कि ये सिलेबस बदल देते हैं चालाकी से, और हमने थोड़ा और कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीति का इसरो है, एक फार्मूला जैसे उसको लगता है आउटडेटेड हो जाएगा, नहीं चलेगा, नया फार्मूला लेकर आ गई, तो अब गुजरात मॉडल की जगह अब योगी मॉडल को रिप्लेस कर रही है। राव सर जी, देखिए, हम लोग बेसिक चर्चा यही कर रहे थे कि गुजरात मॉडल और योगी मॉडल। तो देखिए, गुजरात मॉडल का जिस तरीके से प्रचार किया गया, साहब वाइब्रेंट गुजरात, गुजरात बहुत आगे है, और आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से ही गुजरात मॉडल की बात करें हम, 2002 का तो वो एक भारतीय जिसको कहते हैं कि समाज पे एक काला धब्बा था वो, उसकी तमाम सारी राजनीतिक व्याख्याएं हैं, मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता था। लेकिन गुजरात मॉडल को वो कितना मजबूत था या कितना नहीं मजबूत था, इस पर भी मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसका प्रचार जरूर ऐसा हुआ कि साहब ये आर्थिक समृद्धि के लिए गुजरात मॉडल अपनाना बहुत जरूरी है। और 8 वर्ष के शासन के बाद में जो इस समय देश की दशा है, वो देख करके बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि वो गुजरात मॉडल फेल कर गया। चाहे आप बेरोजगारी के काउंट पे देखें, चाहे आप आर्थिक समृद्धि के काउंट पे देखें, महंगाई के काउंट पे देखें, आपको आम जनता को कहीं से भी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो जो मैंने कहा कि 2 एस्पिरेशंस अगर हम लेकर के चलते हैं, गुजरात मॉडल को हम इकोनॉमिक एस्पिरेशंस और योगी मॉडल को हम सोशल एस्पिरेशंस के तराजू पे तौलते हैं, तो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस में साउथ के स्टेट्स आगे हैं। उनकी हो सकता है इकोनॉमिक एस्पिरेशंस होंगी, लेकिन उस कदर नहीं है जिस कदर उनकी सोशल एस्पिरेशंस है। तो उन सोशल एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि योगी फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जब वो योगी जी की बात करते हैं तो वो ये भी पूछते हैं कि साहब ये मठ में जो है मुसलमान भी आते हैं, वो भी योगी जी से मिलते हैं, वो भी सेटिस्फाइड दिखते हैं, तो ये क्या है? क्या योगी जी मुसलमानों के खिलाफ हैं? तो जब उनको कहा जाता है कि नहीं, योगी जी किसी धर्म संप्रदाय पंथ के खिलाफ नहीं है, वो जो
अनुचित है उसके खिलाफ हैं, तो कहीं ना कहीं से लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होता है कि देखिए कोई भी जनता ये नहीं चाहती है कि उसका शासक जो हो वो बायस्ड हो। और ये योगी जी के लिए प्लस जाता है कि गोरखपुर के मठ में मुसलमान भी जाता है और वो सेटिस्फाइड होकर के बाहर आता है। और यही चीज योगी जी को बरकरार है। अगर योगी जी भी केवल हिंदुत्व की राजनीति करेंगे तो दक्षिण में वे स्वीकार्य नहीं होंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि दक्षिण के राज्य हिंदी हिंदुस्तानी का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, उस नारे की वजह से ये 70 साल घुस नहीं पाए दक्षिण भारत में। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये वहां देखिए दक्षिण का जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, जो समाज का ताना बाना है, वो बहुत अलग है। वो उत्तर भारत की तरह बहुत इमोशनल नहीं है। वहां लोग बहुत ज्यादा चीजों को तराजू पे तौल के, इवन जो वहां के स्थानीय राजनीतिक दल हैं उनकी भी राजनीति पे उनकी बहुत तगड़ी नब्ज उनकी पकड़ में रहती है। और अगर किसी ने विकास नहीं किया, सोशल एस्पिरेशंस नहीं पूरे किए, अगर इकोनॉमिक एस्पिरेशंस पूरे नहीं किए, तो 5 साल में सत्ता में परिवर्तन कर देते हैं। जी जी, कोई भी अपरिहार्य नहीं है उनके लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं से 8 वर्ष के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि साहब ये सब नेहरू जी की गलतियां हैं। 8 वर्ष का शासन पर्याप्त होता है। अभी तो राजनाथ जी ने कहा कि भाई नेहरू जी की नीयत पर कोई शक नहीं है। बिल्कुल उनकी नीतियों का हम विरोध कर सकते हैं, नीतियों में मतभेद हो सकता, लेकिन नीयत ठीक थी नेहरू जी की भी। बहुत अच्छा लगा सुनकर। मीडिया और आईटी सेल से जो है राजनीति नहीं चलती है। आप देखिए ना, मनमोहनॉमिक्स जो है वो गुजरात मॉडल से कितना आगे रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जो लोअर और जो मिडिल क्लास था उसकी एस्पिरेशन सर चढ़ के बोलने लगी थी। लोगों ने मकान खरीदने शुरू किए, गाड़ी खरीदने शुरू किए, एक तरह की समृद्धि सी दिखाई दी और जो समाज में एक स्ट्रैटा था वो ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन पिछले 8 सालों में आर्थिक पहलू पे आम जनता पिस रही है, परेशान हो रही है, महंगाई से पिस रही है, परेशान हो रही है, लोगों के पास में रोजगार नहीं है, स्थिति बहुत भयावह है। लिहाजा अगर इकोनॉमिक एस्पिरेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं तो लोग फिर वो सोचते हैं कि कम से कम मेरे सोशल एस्पिरेशन पूरे हों। और योगी जी में जो जिस तरह से वो इन्वेस्टर सबमिट करा रहे हैं, एक अनबायस तरीके से शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मुसलमानों पे वो सख्त कदम उठाते हैं तो वहीं हिंदू संगठनों पर भी उठाते हैं। तो ये एक शासक के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, इसमें दक्षिण की जनता की रुचि जगती है। और देखिए शासक के लिए जब तक वो हर इंसान को समान भाव से नहीं देखेगा, वो एक अच्छे शासक के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। एक और इसी से जुड़ा सवाल है। एक तो मैं ऐड कर दूं कि पूरे दक्षिण भारत में योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे पोस्टर भी लोगों ने देखे। बंगलौर वगैरह में लोगों ने हमको फोन किया कि भाई उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पोस्टर यहाँ दक्षिण में भी लगे हुए हैं। एक तरीके से मुझे लगता है ब्रांड योगी बिल्डअप भी किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नजर नहीं आ रहा है। दूसरा राव साहब, जैसा कि मैं एक 10 सेकंड में अपना सवाल पूरा करता हूं। केसीआर आज अखिलेश यादव से मिले, ये भी एक राजनीतिक समीकरण है। इसको ब्रांड योगी के साथ कैसे जोड़कर देखते हैं और योगी मॉडल की जो बात की है दक्षिण के राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने? देखिए मैं अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा की हुई थी हैदराबाद में, मैं उसको कवर करने गया था और उसके बाद में परेड ग्राउंड्स में जो है एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और 18 राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे। तो जब योगी जी का नाम पुकारा गया तो जिस तरह की करतल ध्वनि परेड ग्राउंड में थी, मैं आपको बता रहा हूं कि उतना करतल ध्वनि किसी भी नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी के नहीं थी जो योगी जी के लिए थी। तो योगी जी को लेकर के एक विशेष तरह का क्रेज है। देखिए वो क्रेज आगे चल के कितना फुलफिल होता है या नहीं होता है, क्या होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन लोग योगी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। दक्षिण में योगी की स्वीकार्यता बहुत ज्यादा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं, उनका बहुत लंबा चौड़ा भविष्य है। तो दक्षिण में उनको लेकर के बहुत गहनता से लोगों की रुचि और लोगों का जानने का क्रेज है। अब आपने जो केसीआर की बात कही, तो देखिए कहीं ना कहीं से अलाइनमेंट्स और रीअलाइनमेंट्स हो रहे हैं। और चूंकि केसीआर भी पिछले
कई वर्षों से राज्य की राजनीति कर रहे हैं और केंद्र की राजनीति में आने के उनके एस्पिरेशंस हैं, और 2 बार वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं यूपीए सरकारों में। तो उनका कहीं ना कहीं से एक एस्पिरेशन भी है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो एक गैर कांग्रेस गैर भाजपा मोर्चा बनाते हुए दिखना चाहते हैं, और दिख करके राष्ट्रीय फलक में कहीं ना कहीं अपने आप को वो स्थापित करना चाहते हैं। ठीक बात है। अब ये इस दौड़ में गैर कांग्रेस गैर भाजपा मोर्चा में, इस दौड़ में ममता बनर्जी भी हैं, शरद पवार भी हैं, केसीआर भी हैं। कौन आगे निकलता है ये तो वक्त बताएगा। ठीक सर। फाइनल कमेंट डॉक्टर अविनाश सिंह, क्या ब्रांड योगी 2024 का में बड़ा ब्रांड जो चुनाव का चेहरा रहेंगे तो मोदी ही, लेकिन एक क्या दूसरा बड़ा चेहरा योगी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में होने जा रहे हैं? क्योंकि राव साहब ने भी दक्षिण की एस्पिरेशन बताई। बहुत संक्षिप्त जवाब चाहता हूं, गुजारिश है आपसे, क्योंकि वक्त ओवर हो चुका है। आपको बता देता हूं, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के इकलौते सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आती है, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो जाते रहे। उसके पीछे का एक पक्ष है कि वो जिस गोरखपीठ से आते हैं उस गोरखपीठ के 10 करोड़ फॉलोवर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। 28 लाख लोग तो सिर्फ त्रिपुरा में रहते हैं। आपने सुना होगा त्रिपुरा में योगी बाबा की वजह से जीत गई त्रिपुरा भाजपा। तो वो जाते रहे हैं, तो उनकी एक उस तरीके की पॉपुलैरिटी तो पूरे देश भर में है। लेकिन अब वो चूंकि मुख्यमंत्री हो चुके हैं तो उस पर भी जो टेस्टिंग की गई है उस पर भी वो ठीक उतरते हैं। जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं कि वो सेल्फ ड्रिवन करें। वो हर प्रदेश में जाते हैं और वहां का एक बड़ा नेता को एड ऑन करते हैं। आप जाएंगे तो हेमंत बिश्व शर्मा को आप आसाम में एड ऑन करेंगे, आप जाएंगे तो गुजरात में वो अपने बहुत सारे नेताओं को एड ऑन करेंगे, जिसमें नितिन पटेल हो गए और भी वहां के चाहे CR पाटिल हो गए, उनको ऐड करेंगे। आप सोचिए कि अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री को कहा कि तू उप मुख्यमंत्री बन, दूसरे पार्टी वाला मुख्यमंत्री बनेगा। ये भाजपा में संभव है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, 2-3 बात कही। देखिए, जो कांग्रेस के मित्र थे, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हूं। मैंने ही सर के ही चैनल पे उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब मैंने कहा था कि 270 से 300 सीटें भाजपा जीत रही है, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर बहस किया था। वो हो सकता है कि आप उस पर बहस करें, लेकिन आप मान करके चलिए कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी इंडिपेंडेंटली भाजपा 350 प्लस सीटें पूरे भारत में जीतने जा रही है। इस बात को आज आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर जब बहस होगी तो मैं इस पर बहस कर लूंगा। एक और महत्वपूर्ण बात थी दुर्गेश सर, सिलेबस की बात थी। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हर साल में टेक्नोलॉजी 3 साल में चेंज हो जाती है, तो सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ने सिलेबस चेंज किया होता मध्य प्रदेश में और वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाते, तो वो सिलेबस उनका फार्मूला वो चल जाता। इसी तरह राजस्थान भी हारने जा रही है कांग्रेस, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मेरा एनालिसिस है। हारने जा रही है, अगर वो वहां पे सचिन पायलट को बना देते, सिलेबस चेंज कर देते, तो वहां भी ठीक है। और राहुल गांधी जी को भी लेकर के अब कांग्रेस पार्टी को सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो रीति और नीति होती है राजनीति की, उसको उसी के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राव सर, बहुत धन्यवाद। केसी जैन साहब बहुत धन्यवाद, जावेद भाई बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर अविनाश सिंह आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सार्थक चर्चा हुई। सभी मेहमानों का एक बार पुनः शुक्रिया। जिस तरीके से सबने कहा कि भाई, कांग्रेस के साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिलेबस बदल देती है। जैन साहब मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हाँ, हम बदल देते हैं। अभी तक गुजरात मॉडल था, अब योगी मॉडल है। विश्लेषकों ने और खास तौर पर अविनाश सिंह जी ने इस बात को कहा कि भाई टेक्नोलॉजी अपडेट करनी पड़ती है, तो राजनीति है, अब राजनीति टेक्नोलॉजी की तरह अपडेट करनी पड़ेगी, तभी इस देश में आप सर्वाइव कर पाएंगे। और हनुमंत राव सर ने कहा कि भाई दक्षिण में आर्थिक के बजाय सामाजिक आकांक्षाएं ज़्यादा हैं लोगों की, और योगी आदित्यनाथ को वो देखते हैं एक उम्मीद के रूप में। तो मंथन का जो सार निकला वो यही है कि योगी आदित्यनाथ एक देश दक्षिण के राज्यों में खास तौर पर उनको बहुत उम्मीद के साथ देखा जा रहा है। ये भी बताना बड़ा जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों से कोई स्कोर नहीं कर पाती है, यानी इस बार योगी आदित्यनाथ का करिश्मा वहां दिख सकता है। जिस तरीके से लोग योगी की तरफ देख रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर ने कहा
कि भाई उन्हें योगी मॉडल चाहिए। इसी तरीके से आप देखिएगा आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में योगी मॉडल की बात होगी। अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में दो तस्वीरें देखते हैं। पहली मध्य प्रदेश के दमोह की और दूसरी भी मध्य प्रदेश के ही जबलपुर की तस्वीर है। पहली तस्वीर में दमोह में आप देखिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हम वहां मध्य प्रदेश की सरकार पीने का पानी नहीं दे पा रही साफ, और गंदा पानी पीकर लोगों की मौतें हो रही हैं। 2 लोग मर गए गंदा पानी पीकर दमोह में। ये पहली तस्वीर जो अस्पताल की दिख रही है। आप समझ सकते हैं किस तरीके की स्थितियां हैं कि आप अगर अपनी जनता को साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं, मौतें हो रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तो फिर धन्य है भाई, कैसी सरकार आप चला रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपकी जबलपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां एक पुलिसकर्मी एक वृद्ध को जूतों से मार रहा है, पटक पटक कर प्लेटफॉर्म पर मार रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। यानी कानून इनके बाप का है, कुछ भी आप ये कर सकते हैं। किसी शोषित, पीड़ित, निहत्थे, दलित, किसी को भी ये बूटों से कुचल सकते हैं। ये भारतीय अंग्रेज हैं, गौर से देखिए, ये इंडियन अंग्रेज हैं, ये भारतीय अंग्रेज हैं। इनके अंदर अंग्रेजों का भूत घुसा हुआ है। यही नहीं, ये उस व्यक्ति को रेलवे के प्लेटफॉर्म से नीचे लटका देते हैं। ऐसी तस्वीरें नेताओं को नहीं दिखती, ऐसी तस्वीरें सरकारों को नहीं दिखती। दिखता है उन्हें मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, यही दिखता है, यही दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है